दोस्तों इस यूनिवर्सिटी के अंदर पीजी की सेकंड मेरिट लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है। तो सेकंड मेरिट लिस्ट आपको कहाँ से देखने को मिलेगी, सेकंड मेरिट लिस्ट में नेम आ जाने के बाद कैसे आपको एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करना है, उससे जुड़ी हुई सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों 9 सितंबर को हमारे यहाँ पे जो पीजी की सेकंड मेरिट लिस्ट का ऑप्शनल नोटिस यहाँ पे रिवाइज हुआ था, इसमें आपकी मेरिट लिस्ट 11 सितंबर को यहाँ पे आनी थी और आज 11 सितंबर हो चुका है और आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है। इसमें सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका नेम आ जाने के बाद आपको जो अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना है वो 12 सितंबर से लेके 13 सितंबर के बीच में आपको कंप्लीट कर लेना है कॉलेज और कैंपस के अंदर जाके। अब यहाँ पे बात करते हैं। तो देखिए जो मेरिट लिस्ट सबके बनाई जाएगी वो आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेस पे बनाई जाती है, प्लस जो आपने वेटेज क्लेम किया है उस बेस पे आपकी मेरिट लिस्ट यहाँ पे रेडी होती है। अब यहाँ पे बात करते हैं मेरिट लिस्ट की। तो देखिए दोस्तों मेरिट लिस्ट आपको कॉलेज में देखने को मिलेगी और कैंपस की मेरिट लिस्ट कैंपस में देखने को मिलेगी, जो कि मैंने ऑलरेडी फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर आपको बता दिया था। तो बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जिनकी मेरिट लिस्ट आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाती है, जैसे आपका एमएमएच कॉलेज गाजियाबाद है, इसकी मेरिट लिस्ट आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाती है। मेरठ कॉलेज मेरठ की आपको जो मेरिट लिस्ट है वो ऑनलाइन देखने को मिल जाती है। तो आपको पीजी की सेकंड मेरिट लिस्ट आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाएगी। इसमें देखिए ऑलरेडी आपकी एमए और एमकॉम और एमएससी की फर्स्ट मेरिट लिस्ट ऑनलाइन आई थी, शाम तक आपको सेकंड मेरिट लिस्ट भी देखने को मिल जाएगी ऑनलाइन ही। तो अभी यहाँ पे सेकंड मेरिट लिस्ट ऑनलाइन देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन अगर आपको मेरिट लिस्ट देखनी है तो आपको मेरठ कॉलेज मेरठ में ही जाना होगा। वहां पे नोटिस बोर्ड पे आपको मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगी। नोटिस बोर्ड पे मेरिट लिस्ट लग चुकी है, तो आप भी जिस कॉलेज में अंदर आपने अपना प्रेफरेंस फिल किया है, आपको एडमिशन लेना है, उस कॉलेज में जाके आप अपना मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं। साथ ही एनएस कॉलेज गाजियाबाद है, बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जिसकी आपको मेरिट लिस्ट ऑनलाइन मिल जाएगी, लेकिन जो बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जिसकी मेरिट लिस्ट आपको ऑनलाइन नहीं देखने को मिलेगी। तो उन कॉलेज की मेरिट लिस्ट आपको ऑफलाइन उस कॉलेज में जाना है और वहां पे आपको मेरिट लिस्ट मिल जाएगी नोटिस बोर्ड में। वहां पे अपना नेम चेक कीजिएगा, अगर आपका नेम आ गया है मेरिट लिस्ट के अंदर तो काफी अच्छी बात है, आप अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कीजिएगा। साथ ही बात करते हैं कैंपस की मेरिट लिस्ट की। तो देखिए दोस्तों कैंपस की मेरिट लिस्ट आपको ऑनलाइन देखने को नहीं मिलेगी, वो सिर्फ आपको ऑफलाइन ही देखने को मिलेगी। तो अगर आप कैंपस के अंदर एडमिशन चाहते हैं तो आपको कैंपस में जाना है, उस डिपार्टमेंट में जाना है जिसके अंदर आपने प्रेफरेंस फिल की है। वहां पे नोटिस बोर्ड पे आपको पीजी की सेकंड मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगी, जिसमें आप अपना नेम चेक कीजिएगा। आपका नेम आ गया है तो अपने एडमिशन प्रोसेस आप कंप्लीट कीजिएगा। साथ ही जो मेरिट लिस्ट मेरे पास अवेलेबल होती रहेगी वो मैं अपने ग्रुप्स, टेलीग्राम ग्रुप्स, इंस्टाग्राम ग्रुप्स, साथ ही यूट्यूब पे मैं अपलोड करता रहूंगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। साथ ही बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट बहुत सारे हैं जो दूर से हैं, वो कॉलेज नहीं जा सकते, तो वो कैसे पता करेंगे उन्हें सेकंड मेरिट लिस्ट में नेम आया है नहीं आया है। तो इस केस में आपको करना क्या है, आपको आना है समर्थ पोर्टल पे, वहां पे आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते देखिए आप आ जाएंगे डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आते देखिए आपको शो कर जाएगी आपकी जो प्रेफरेंस है, जो भी आपने फिल की है पीजी कोर्सेज की, कैंपस की या कॉलेज की, वो आपके सामने शो हो जाएगी। इसमें मैं बता रहा हूँ कैसे आपको अपना चेक करना है कि आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है या कैसे आपको करना है। यहाँ पे देखिए बात करते हैं, जब आप अपना प्रेफरेंस चेक करेंगे, अगर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर किसी भी प्रेफरेंस के अंदर नेम नहीं आया है तो आप सिर्फ शो करेगा एप्लीकेशन सबमिटेड। साथ ही बात करें, मान लीजिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर आपका किसी कॉलेज के अंदर आपका नेम आ गया था मेरिट लिस्ट के अंदर, उस वक्त आपको देखिए कुछ इस तरह से शो करेगा, जो कि आपको शो करता था पहले, जो कि ऑफर लेटर फॉर कॉलेज एडमिशन। कॉलेज के लिए शो करेगा आपको ये ऑफर लेटर फॉर कॉलेज एडमिशन शो करेगा एडमिशन स्टेटस के अंदर। लेकिन अगर आप कैंपस की मेरिट लिस्ट के अंदर आपका नेम आता है तो आपको शो करेगा शॉर्ट लिस्टेड फॉर एडमिशन कैंपस के प्रेफरेंस के अंदर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इससे आप पता कर सकते हैं कि आपका मेरिट लिस्ट के अंदर नेम आया है नहीं आया है। अगर आपको सिर्फ शो कर रहा है एडमिशन सबमिटेड तो आपका मेरिट लिस्ट के अंदर नेम नहीं आया है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कॉलेज स्टूडेंट के लिए। जो भी स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन ले जाता है और अपने प्रेफरेंस कॉलेज के लिए सिलेक्शन किया हुआ है, मान लीजिए मेरठ कॉलेज, एमएच कॉलेज, एनएस कॉलेज, एनआरईसी कॉलेज, जो भी प्राइवेट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, जिसका सिलेक्शन आपने प्रेफरेंस के अंदर सिलेक्ट किया है, अगर आपका मेरिट लिस्ट के अंदर आपने चेक कर लिया है तो काफी अच्छी बात है। मेरिट लिस्ट में आपका नेम आ गया है तो आपको करना क्या है वो बताने वाला हूँ। साथ ही अगर आपने मेरिट लिस्ट चेक नहीं किया, आपको मेरिट लिस्ट देखने को नहीं मिली है, तो इस केस में आपको स्मार्ट पोर्टल पे लॉगिन करके आपको चेक करना है स्टेटस। तो यहाँ पे जो प्रेफरेंस के अंदर आपको शो कर रहा है, अगर एप्लीकेशन सबमिटेड ओनली शो कर रहा है तो आपका मेरिट लिस्ट के अंदर नेम आपका नहीं आया है, आपको वेट करना है थर्ड मेरिट लिस्ट का। बात करते हैं, अगर आपका मेरिट लिस्ट के अंदर नेम आ गया है तो आपको एडमिशन स्टेटस शो करेगा, यहाँ पे ऑफर लेटर फॉर कॉलेज एडमिशन ये आपको शो करेगा, और एक्शन में आपको एक्सेप्ट ऑफर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, रिसिप्ट में आपको प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे भी दो चीज कंडीशन आती है, मान लीजिए आपने 3 प्रेफरेंस फिल की कॉलेज की और आपका किसी 2 में आपका नेम आ गया कॉलेज की मेरिट लिस्ट में, या फिर तीनों में आपका नेम आ गया, तो तीनों में आपको सेम आपको शो करेगा एडमिशन आपका ऑफर लेटर फॉर कॉलेज एडमिशन और एक्शन में एक्सेप्ट ऑफर का। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है।
तो आपको जिस भी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है उसी का कॉलेज का आपको यहाँ पे ऑफर एक्सेप्ट करना है, जो कि मेल के थ्रू, और आपको फोन भी आ चुका होगा कि आपका इस कॉलेज के अंदर नेम आ चुका है, आप अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको कॉल आने के बाद भी आपको ये काम जरूर करना है कॉलेज में जाने से पहले। सबसे पहले आपको अपना स्मार्ट पोर्टल पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जिस मेरिट लिस्ट में आपका नेम आया है उसमें आपको चेक करना है, उसमें आपका नेम आया है तो आपको एक्शन में शो करेगा एक्सेप्ट ऑफर, तो आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करना है ऑफर। अब यहाँ पे एक्सेप्ट ऑफर आपको सिर्फ उसी कॉलेज से करना है जिसमें आपको एडमिशन लेना है। मान लीजिए आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है मेरिट कॉलेज के अंदर, लेकिन आपने एक्सेप्ट कर लिया एनएस कॉलेज का, तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जब तक आप एनएस कॉलेज जो एडमिशन जो आपने ऑफर एक्सेप्ट किया उसको कैंसिल नहीं कराएंगे, जब तक आपको जो मेरिट कॉलेज का आपको यहाँ पे ऑफर लेटर शो ही नहीं करेगा, यानी उसका एक्सेप्ट ऑफर का ऑप्शन आपको शो ही नहीं करेगा। या फिर आप डायरेक्ट जाके पहले कॉलेज में जाके एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं और आपको यहाँ पे देखते हैं तो आपको एक्सेप्ट ऑफर का ऑप्शन गायब मिलेगा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। तो पहले आप अपना ऑफर एक्सेप्ट कीजिएगा, उसके बाद ही कॉलेज जाइएगा अपने डॉक्यूमेंट लेके। अब यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, जिस स्टूडेंट का फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर नेम आ गया था और उनका मान लीजिए 2 प्रेफरेंस के अंदर नेम आया हो या 1 के अंदर आया हो, मान लीजिए उसने उस टाइम पे अपना ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था, तो उसका ऑफर एक्सेप्ट होते ही आपको शो कर जाएगा, कुछ इस तरह से शो करेगा, बताऊं कैसे शो करेगा। उस केस में क्या था, अब आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना ही नहीं था, लेकिन आपको दूसरे कॉलेज में आपको एडमिशन लेना था, लेकिन फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर उस कॉलेज के अंदर आपका नेम नहीं आया था, सेकंड मेरिट लिस्ट के अंदर आपको उस कॉलेज के अंदर नेम आ गया है। तो इस कंडीशन में क्या करना होगा, आपको जो पहला कॉलेज जो आपने अपना ऑफर एक्सेप्ट कराया था पहले उसको कैंसिल कराना होगा। जब तक आप उसको कैंसिल नहीं कराएंगे आपको सेकंड जो मेरिट लिस्ट में जो आपका नेम आया इस कॉलेज के अंदर उसमें आपको एक्सेप्ट ऑफर का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, और विदाउट एक्सेप्ट ऑफर किए हुए आप एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, ये मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। तो पहले आप ये काम कर लीजिएगा, तभी आप अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कीजिएगा। तो यहाँ पे आप बात करते हैं जिस स्टूडेंट का सेकंड मेरिट लिस्ट का नेम आ गया है और उसको एक्सेप्ट ऑफर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है और उसको उस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है, तो सबसे पहले आपको एक्सेप्ट ऑफर के उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके मेल पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, जिसको आपको ओटीपी के ऑप्शन में फिल करना है, अपनी जो अपनी डिटेल है वो वेरीफाई करनी है। वेरीफाई करते ही आपके सामने शो करेगा जहाँ पे एडमिट स्टेटस ऑफर एक्सेप्टेड, यानी आपने इस कॉलेज का अपना ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लिया है। जैसे आप अपना ऑफर लेटर एक्सेप्ट करेंगे आपको यहाँ पे देखेंगे एक्शन के ऑप्शन में कुछ नहीं शो करेगा, बस आपको रिसिप्ट में प्रिंट फॉर्म शो करेगा। बात करते हैं अगर दूसरी कॉलेज में भी आपका नेम आ चुका था तो उस केस में देखें यहाँ पे पहले शो करता है एक्सेप्ट ऑफर, वो गायब हो जाएगा क्योंकि आपने एक कॉलेज यहाँ पे प्रेफरेंस है, यहाँ पे उसका ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लिया है, तो पहले दूसरे कॉलेज का आपका ऑफर लेटर यहाँ से गायब हो जाएगा। लेकिन आपको शो करेगा यहाँ पे फिर भी ऑफर लेटर फॉर कॉलेज एडमिशन, यानी आपका सेकंड मेरिट लिस्ट के अंदर आपका इस कॉलेज के अंदर नेम आया था, लेकिन आपने किसी अदर कॉलेज का यहाँ पे जो नेम है वो सिलेक्ट कर लिया है, उसका ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब जिस भी कॉलेज का आपने ऑफर लेटर एक्सेप्ट किया है उसका फाइनल प्रिंट फॉर्म आपको डाउनलोड करना है, प्रिंट आउट निकाल लेना है। साथ में आपके सारे डॉक्यूमेंट 10th 12th ग्रेजुएशन की सारी मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपके पासपोर्ट साइज फोटो 4-5, प्लस आपके माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आपने सिटीजनशिप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया है, अगर आपने सिटीजनशिप ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। बाकी अदर डॉक्यूमेंट जो भी आपने एडमिशन टाइम पे अपलोड किए हैं वो डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, वेटेज वगैरह के भी। इन सभी डॉक्यूमेंट को ले जाके आपको उस कॉलेज के अंदर जाना है जिसमें आपने अपना ऑफर एक्सेप्ट किया है, और वहां पे जाके आपको उस कोर्स की फीस सबमिट कर देनी है और डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना है और अपना एडमिशन कंफर्म कर लेना है, और उनसे जो एडमिशन कंफर्मेशन स्लिप आपको ले लेनी है। एडमिशन कंफर्मेशन स्लिप लेने के बाद आपको वापस आ जाना है। अब यहाँ पे देखिए जो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर जाएंगे, जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे और आपके डॉक्यूमेंट साइज सही है तो आप दोबारा स्मार्ट पोर्टल को ओपन करके देखिएगा। स्मार्ट पोर्टल ओपन करने के बाद देखिए आपको कुछ शो करेगा इस तरीके से, यानी आपको जो एडमिशन स्टेटस शो करेगा इस बार एडमिशन ग्रांटेड शो करेगा, और एक्शन के ऑप्शन में आपको शो कर जाएगा रिक्वेस्ट फॉर कैंसिल फॉर एडमिशन। अगर आपको एडमिशन कैंसिल कराना है तो यहाँ से रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। साथ में रिसिप्ट का ऑप्शन भी देखने को मिलता है आपको, प्रिंट फॉर्म, और साथ में प्रिंट एडमिशन एक्नॉलेजमेंट स्लिप देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको अपना जो एडमिशन एक्नॉलेजमेंट स्लिप है इसको प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव रख लेना है। यहाँ पे आपका कॉलेज का एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ ही बात करते हैं अगर आपका कैंपस के अंदर एडमिशन आता है, यानी कैंपस की मेरिट लिस्ट के अंदर नेम आ जाता है, तो कैसे आपको एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो इसके लिए देखो दोस्तों, अगर आपका कैंपस की मेरिट लिस्ट के अंदर आपका नेम आता है तो आपको एडमिशन सबमिट यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे शो करेगा एडमिशन स्टेटस में शॉर्ट लिस्टेड फॉर एडमिशन, यहाँ पे आपको ये शो करेगा, और एक्शन के ऑप्शन में आपको पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो देखिए ये आपको यहाँ पे आज 11 सितंबर है, आज सिर्फ आपको शो करेगा यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड फॉर एडमिशन, यानी आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो चुके हैं कैंपस के अंदर। कल आपको यहाँ पे दोबारा समर पोर्टल पे आना है, लॉगिन करना है, और एक्शन में आपको शो करेगा पे फॉर एडमिशन, यानी आपको पेमेंट के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है। जो पेमेंट का ऑप्शन है मैं दिखा देता हूँ कैसे आपको चेक करना है, ये मैं आपको चेक करा देता हूँ। देखिए हाँ ये देखिए देखिए यहाँ पे इस तरह से आपको शो करता है कुछ पेमेंट का ऑप्शन आपको शो करेगा पे एडमिशन फी, यानी आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है।
क्लिक करते ही आप पेमेंट स्टेप पे आ जाएंगे, जहां पे देखिए आपकी जो कोर्स है, जो भी कोर्स के लिए आपने फॉर्म फिल किया उसकी फीस शो करेगी। उसकी इतनी फीस है वो आपको शो कर जाएगी, वो कैंपस के ब्राउचर में भी आप चेक कर सकते हैं। और इस फीस को आपको ऑनलाइन पे करना है, इसको पेमेंट क्लिक करना है, क्लिक करते पेमेंट पेज पे जाएंगे, यहाँ पे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर लीजिएगा। पेमेंट कंप्लीट होते ही आपके सामने पेमेंट स्लिप आ जाएगी, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और फिर बैक आएंगे आप समर्थ पोर्टल पे। समर्थ पोर्टल बैक आते ही आपको शो कर जाएगा जो आपका एडमिशन है, जो पहले शो कर रहा था आपका एडमिशन स्टेटस शो कर रहा था, वो आप यहाँ पे शो करेगा आपका एडमिशन ग्रांटेड। पहले शो कर रहा था शॉर्टलिस्ट फॉर एडमिशन, आप शो कर जाएगा यहाँ पे एडमिशन ग्रांटेड आपका शो कर जाएगा पेमेंट करते ही। और आपको एक्शन नोट्स मिलता है, रिक्वेस्ट फॉर कैंसिलेशन फॉर एडमिशन शो कर जाएगा। और रिसिप्ट में आपको जो एडमिशन स्लिप है आपका, उसका प्रिंट आउट आपके सामने शो हो जाएगा। तो इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव रख लीजिएगा। साथ ही अब आपको एक काम और करना है, जो आपका फाइनल प्रिंट रहेगा एडमिशन फॉर्म का, एक्नॉलेजमेंट स्लिप का जो फाइनल प्रिंट रहेगा, प्लस जो आपका जो यहाँ पे आपके जो पेमेंट स्लिप आपने की है, पेमेंट किया, उसका प्रिंट आउट निकाल के आपको कैंपस में जाना है, उस डिपार्टमेंट के अंदर जाना है जिस डिपार्टमेंट के अंदर आपने फॉर्म फिल किया है। वहां पे जाके आपको 3 डॉक्यूमेंट आपको जाके सबमिट कर देने हैं। साथ ही अपने जो डॉक्यूमेंट है 10th 12th मार्कशीट वगैरह कैरी कर लीजिएगा, हो सकता है वो भी आपसे मांगे उस टाइम पे। तो सारे डॉक्यूमेंट जाके आपको सबमिट कर देने हैं और वहां पे उनको इन्फॉर्म कर देना है कि आपने कैंपस के अंदर इस डिपार्टमेंट में स्पोर्ट्स के लिए एडमिशन अपना कंफर्म कर लिया है। तो ये काम आपको कैंपस के स्टूडेंट को करना है अगर आपको कैंपस के अंदर एडमिशन लेना है। तो ये प्रोसेस रहेगा आपका सेकंड मैजिस्ट्रेट के अंदर नेम आने के बाद, कि आपको कैंपस के अंदर एडमिशन कैसे लेना है, कॉलेज के अंदर आपका एडमिशन कैसे लेना है। साथ ही मेरिट लिस्ट आपको शाम तक मिल जाएगी, मैं उसको चैनल पे आपको अपलोड करता रहूंगा। बाकी जो कॉलेज है और कैंपस की मेरिट लिस्ट आपको कैंपस में ही देखने को मिलेगी। थैंक यू।